और यूं तो G20 भारत के लिहाज से अब बहुत ही सफल आयोजन कहा जा रहा है। तमाम उपलब्धियां भारत के खाते में सुबह से जुड़ी हैं, लेकिन दोपहर तक आते आते एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के खाते में जुड़ गई और ये उपलब्धि जुड़ी है एक मेगा डील से। भारत, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, यूएई मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार हो गए हैं और इसमें 8 देश शामिल हैं। G20 सम्मेलन के दौरान भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप में कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर सहमति जाहिर की गई है और ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी कॉरिडोर कहा जा रहा है। इंडिया, यूरोप वाया मिडिल ईस्ट के कनेक्टिविटी के नजरिए से इसमें भारत, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी समेत 8 देश मिलकर इस कॉरिडोर को बनाएंगे। इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर से भारत और यूरोप के बीच व्यापार की रफ्तार बढ़ेगी, साथ ही वैश्विक व्यापार की रफ्तार में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलकर इसे भविष्य का कॉरिडोर बताया है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस कॉरिडोर से नए मौके पैदा होंगे। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। And today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor. As a key part of this corridor, we're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. This is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. But our intention is as well to make it real and to be sure that after this commitment we have concrete results, and especially to have the first global green trade road, meaning having net zero transport infrastructure. So to be sure that we have the best technologies, we have hydrogen being part of this project. तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पर आगे हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन इस बीच भव्य तस्वीरें राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 में आए तमाम मेहमानों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया है। तो वहां पर भी रात्रि भोज में लोगों के, मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ इस मेगा प्रोजेक्ट पर चर्चा भी करेंगे। तो तस्वीरें भी चलती रहेंगी, मेहमानों के आने का सिलसिला भी जो चल रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और अमरीश मेरे साथ हैं इस वक्त। अमरीश, दोपहर आते आते ये ऐसी खबर आई है कि अब पूरी दुनिया में इस कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, मल्टी एनर्जी कॉरिडोर है। ये क्या कहा जा रहा है, कितना बड़ा माइलस्टोन है ये भारत के लिए कि इस कॉरिडोर का एक मजबूत माध्यम और मंच भारत बना? देखिए दीपक, विकास के लिए जो 2 ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री ने जैसा कहा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कनेक्टिविटी और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी अगर होंगे तो किसी भी अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी। इसका सीधा एग्जाम्पल देते हुए प्रधानमंत्री ने उस बैठक में चर्चा के दौरान ये कहा कि जिस तरह से हमने देश में एक्सप्रेसवेज का एक नेटवर्क बनाया, हमने सड़कों की स्थिति को सुधारा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। और अगर ये कनेक्टिविटी को हम और बेहतर तरीके से देशों के बीच लेके आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था या फिर जिनसे हम कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो उस शेयरिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा फास्ट किया जा सकता है। और यही वजह है कि इन 8 देशों ने मिलकर एक ऐसा कॉरिडोर डिज़ाइन किया है जिसको कि सी रूट और रोड रूट, यानी कि रेल और
रेल और रोड और पोर्ट तीनों ही रास्तों से एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो व्यापार है उसको जो है और ज़्यादा सुगम किया जा सके और ज़्यादा तेज किया जा सके। इसके पीछे की जो मंशा है वो यही है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखा हमने कि युद्ध की वजह से, चाहे कोविड की वजह से या फिर किसी अन्य वजह से कई बार जो है सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, चाहे वो ब्लैक सी का रीज़न रहा हो, चाहे वो यूक्रेन की वजह से, वो युद्ध की वजह से उस रूट के ज़रिए व्यापार का रास्ता बाधित हुआ हो। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरत पड़ी थी कि विकासशील देशों को और विकसित देशों के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, जो प्रोड्यूस है, जो भी उत्पादन है उसका उन देशों तक जाना और वहाँ से जो भी कच्चा माल ज़रूरत है उसको यहाँ तक आना, ये दोनों सुचारू रूप से जारी रहे। इसके लिए एक अच्छा और सुरक्षित और ऑल्टरनेटिव रूट बनाया जाए। ये रूट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके की ऐसी आपदा या फिर ऐसी विषम परिस्थिति में, जबकि जो इस समय के मौजूदा रास्ते हैं वो बंद होते हैं, उस दौरान भी वो रास्ते चालू रहें। इसके लिए इस तरह के कॉरिडोर को डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी। और आज भारत की अध्यक्षता में जब ये G20 समिट हो रहा है, दिल्ली से ये घोषणा की गई है कि इस तरह के कॉरिडोर पे ये 8 देश मिलकर काम करेंगे और जल्दी ही इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, कैसे इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसका भी रोड मैप जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ी अचीवमेंट, एक बड़ा अचीवमेंट है भारत की अध्यक्षता में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इन 8 देशों के बीच यहाँ से लेकर अमेरिका तक एक पूरा सप्लाई चेन दुरुस्त करने के लिए। दीपक, बिल्कुल शुक्रिया अम्बरीश, और बिल्कुल सही कहा आपने। और हालांकि ये सिर्फ भारत और हमारी तरफ से जो पश्चिमी एशिया, जिसे दुनिया मिडिल ईस्ट कहती है, हमारे लिए पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच में सिर्फ एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है, इसकी और ज्यादा मायने भी हैं।